अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज हमारा शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 6 है। तो इस लेक्चर में वैसे तो हमने थीम कस्टमाइजेशन करना था, जिसमें पूरा थीम डिज़ाइन करना था, लेकिन कुछ एक दो कमेंट्स आए हुए थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें मेगा मेन्यू आप सिखाएं कि शॉपिफाई में मेगा मेन्यू किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो मेगा मेन्यू आपको वैसे भी मैंने आगे एक दो लेक्चर के बाद बताना था, तो सोचा क्यों ना आज मेगा मेन्यू का ही लेक्चर आपको करवाएं। तो शॉपिफाई के कुछ थीम में मेगा मेन्यू जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसको मतलब बनाना इजी होता है, और कुछ थीम में अवेलेबल नहीं होता, जिस वजह से हमें ऐप्स के थ्रू बनाना पड़ता है। तो आज जिन थीम में मौजूद होता है, मोस्टली अभी जो जितने भी नए थीम आ रहे हैं शॉपिफाई के, उन सब में ही मेगा मेन्यू का ऑप्शन होता है। जो ओल्ड थीम है, पुरानी थीम है, उनमें मेगा मेन्यू नहीं होता था, तो हमें ऐप्स के थ्रू क्रिएट करना पड़ता था। तो चलें अभी हम देखते हैं कि किस तरह मेगा मेन्यू बनता है। लास्ट लेक्चर में हमने वेंचर थीम पे काम किया था, जिसमें थोड़ा स्टोर डिज़ाइन किया था, आपको बताया था कि किस तरह जो है इमेजेस वगैरह अपलोड होती हैं थीम में। तो यहाँ हमने कुछ इमेजेस अपलोड की थी और ये हेडिंग वगैरह लगाई थी। तो आज हम जो है मेगा मेन्यू बनाएंगे। मेगा मेन्यू किस तरह, जिस तरह आपको मैंने एक स्टोर में दिखाया था कि जब हम शॉप पे होवर करेंगे तो पूरा ऑलरेडी नीचे मेन्यू शो होगा। ये हमारा मेन मेन्यू है। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। तो आज हम देखते हैं कि मेगा मेन्यू किस तरह बनता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये थीम अपलोड किया था ईला नेम से। इसको हम पब्लिश करते हैं और इसमें मेगा मेन्यू क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी थीम हम पब्लिश करेंगे वो यहाँ ऊपर आ जाएगा लाइव थीम में, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो भी फ्रंट पे नज़र आएगी वो यही थीम होगा। तो यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। जिन थीम में मेगा मेन्यू का ऑप्शन मौजूद होता है, यहाँ नीचे आपको पता चल जाएगा कि मेगा मेन्यू का ऑप्शन है या नहीं। जैसा कि नेविगेशन में हम जाएंगे, नेविगेशन, इनको नेविगेशन भी बोला जाता है, नैव बार भी बोला जाता है, मेन्यू भी बोला जाता है। डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे कस्टमर या क्लाइंट हमें समझाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन्यू ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा, टॉप फिक्स्ड मेन्यू, ठीक है, ये वाला। और नीचे आते हैं, यहाँ लिखा रहा है डिस्प्ले मेगा मेन्यू, ठीक है। मेगा मेन्यू का ऑप्शन इस थीम में मौजूद है। अभी हमारा कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम बैक एंड पे पहले मेन्यू क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ से मैं न्यू टैब में बैक एंड भी ओपन कर लेता हूँ इसका, जो कि हमारा डैशबोर्ड है एडमिन पैनल का। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें पहले कुछ कलेक्शंस बनानी पड़ेंगी। तो हम कलेक्शंस बनाते हैं यहाँ कलेक्शन में आके। आपको ऑलरेडी कलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है कि किस तरह कलेक्शन क्रिएट की जाती हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक करके कलेक्शन में आएंगे और यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे, यहाँ हम कोई भी कलेक्शन बना लेते हैं, जैसा कि मैन शर्ट्स। और यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करना है आपने। ऑटोमेटेड का मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑटोमेटेड कलेक्शन किस तरह बनाई जाती हैं। क्रिएट अनदर कलेक्शन, मैन जीन्स, मैन कैप्स। ये हम एग्जांपल के तौर पर कलेक्शन बना रहे हैं। जब आप किसी कस्टमर का या क्लाइंट का काम करते हैं तो वो आपको कलेक्शन डिटेल देंगे, जो भी आपने कलेक्शन बनानी होंगी, ठीक है। मैन शूज, इसी तरह अभी वुमेन शर्ट्स,
वुमेन शूज। मेन्यू बनाने के लिए आपने सारी कलेक्शन पहले बनानी है, फिर आप जो है मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं होगा। अच्छा जी, आई थिंक इतनी कलेक्शंस काफ़ी हैं। अभी हम आते हैं मेन्यू में। मेन्यू कहाँ से बनाएंगे? हम आपको ऑलरेडी बताया प्रीवियस लेक्चर में कि ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे नेविगेशन का ऑप्शन आएगा। नेविगेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ नेट स्लो है और कुछ जो है शॉपिफाई का सिस्टम स्लो वर्क करता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। अच्छा ये हमारा नेविगेशन ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो यहाँ मेन मेन्यू में ऑलरेडी हमारा मेन्यू बना हुआ है, जो मेन मेन्यू ऊपर शो होगा फ्रंट पे, ये वाला। इसमें हम जो है मेगा मेन्यू शो करवाएंगे। मेगा मेन्यू शो करवाने के लिए हमें एक न्यू मेन्यू बनाना पड़ेगा। ऐड मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जिस तरह मैंने आपको मेन मेन्यू बनाना बताया था, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे एक न्यू मेन्यू क्रिएट करेंगे। इसका हम टाइटल कुछ भी दे लेंगे, शॉप दे लेते हैं इसको टाइटल। तो यहाँ हम अभी इसमें ऐड करेंगे आइटम जो हैं। तो फिलहाल मैं होम पेज पे रख के जो है मेन कैटेगरीज दे रहा हूँ। मेन वुमेन किड्स। नीचे हम सेलेक्ट करते हैं लिंक, ठीक है। जब हमारा कोई भी कस्टमर या क्लाइंट स्टोर विजिट करता है तो वो किड्स पे क्लिक करेगा तो उसे होम पेज ही मतलब शो होगा। अभी यहाँ पे कोई और लिंक देंगे कलेक्शन वगैरह का तो उसे कलेक्शन शो होगी, जैसा कि अभी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। अभी हम कलेक्शंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मेन में ऐड करने के लिए पहले मेन ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे ड्रैग करके मेन में रखेंगे, ठीक है। मेन के अंदर आ जाएगा ये। अब यहाँ से हम बाकी भी मेन कैटेगरीज ऐड कर देंगे। आप कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नेम याद है सारे कौन सी कैटेगरी, तो आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं उनको। ठीक है, हमारी 4 कैटेगरीज हो गई हैं मैन में। अभी वो मैन की अपलोड करते हैं। जब भी आप कोई कैटेगरी या कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑलरेडी नेम ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप नेम रीराइट भी कर सकते हैं। अगर आपने नेम चेंज करना है जो फ्रंट पे शो हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको भी उठा के ड्रैग करके यहाँ रख देंगे, बाकी की यहाँ ही क्लिक करके ओपन कर लेंगे।
अच्छा जी, हमारा वुमेन भी कंप्लीट हो गया। अभी किड्स में ऐड करेंगे हम। किड्स को भी ड्रैग करके उसके अंदर ही रखते हैं। तो ये हमारा शॉप नेम से मेन्यू क्रिएट हो चुका है। इसको हम अभी सेव कर देंगे। तो हमारा जो मेन मेन्यू है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, जिस तरह पहले आपको एक दफ़ा बताया किस तरह बनाना है। तो मेन मेन्यू में आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो यहाँ ऐड कर लेनी है, और कोई भी नाम नया रख के आपने एक और मेन्यू बनाना है जिसमें आपने सब कलेक्शन शो करवानी है। तो अभी हम फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे हमारा जो मेन मेन्यू है वो ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है। तो अभी हमने शॉप के अंदर या किसी और में भी आप जिसमें शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। यहाँ आपने नेविगेशन के अंदर नहीं जाना, ठीक है। नेविगेशन में सिर्फ काम इतना है कि यहाँ से आप मेगा मेन्यू ऑफ ऑन कर सकते हैं। अभी हमारा ऑन है, तो हमने क्या करना है, यहाँ इसके बाहर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे स्टाइल ओपन हो जाएंगे। यहाँ ब्लॉक स्टाइल है, कलेक्शन स्टाइल है, शॉप स्टाइल है, लुक बुक स्टाइल है। तो यहाँ कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं किसी में भी। जैसा कि अभी ये ब्लॉक स्टाइल है, तो यहाँ जिसके अंदर आपने शो करवाना है उसका नेम आपने यहाँ पुट करना है, शॉप, ठीक है। तो अभी मैं इस पे लेके जाता हूँ तो नीचे जो है ना वाइट एरिया आ जाता है। क्यों आ जाता है कि इस पे अभी मेन्यू जो है आपका वर्क कर रहा है, लेकिन नीचे हमारा मेन्यू सेलेक्ट नहीं है। यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेन्यू इसमें शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हम शॉप सेलेक्ट करते हैं। अभी हम शॉप पे लेके जा रहे हैं तो हमारा मेन मेन्यू आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, स्क्रीन बड़ी करता हूँ। तो शॉप पे जब भी हम लेके आएंगे हमारा मेन्यू शो होगा, ठीक है। यहाँ आप किसी भी कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो कलेक्शन आप जो है फ्रंट पे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी ये तीन मेन कैटेगरीज ही होंगी और उनके अंदर ड्रॉप डाउन या सब कैटेगरीज होंगी। आपका कस्टमर आपको ज़्यादा भी बता सकता है, तो वो यहाँ आपकी मज़ीद शो हो सकती हैं, ठीक है, लाइन वगैरह। तो अभी हम स्टाइल चेंज करके देखते हैं। अभी इस स्टाइल में देखा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से किसी और स्टाइल में देखते हैं। कलेक्शन स्टाइल में ऐड कर देते हैं हम लोग शॉप। जब भी ये नेम लिखेंगे शॉप तो फिर वो वर्क करेगा, ठीक है। सॉरी, मेन्यू नहीं सेलेक्ट किया, नीचे मेन्यू सेलेक्ट भी करना लाजमी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। पहले इस साइड पे नजर आ रहे थे, अभी इस साइड पे। और ये जो खाली एरिया है यहाँ आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि ये इमेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी इमेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। आप देख लें यहाँ इमेज शो हो रही है। अभी नीचे कोई और इमेज शो करवानी है तो यहाँ नीचे इमेज आप कोई और शो करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास तो अपलोडेड है इमेजेस, यहीं से आप कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ से अपलोड कर सकते हैं न्यू इमेजेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ इमेज शो हो रही है। अभी इन इमेज पे आप लिंक लगा सकते हैं कि इन पे कोई बंदा क्लिक करे तो वो आगे कलेक्शन में चला जाए, या उसको कोई प्रोडक्ट नजर आए तो यहाँ से आप जो है इमेज का लिंक लगा सकते हैं। कोई कलेक्शन लगाना चाहते हैं या कुछ और लगाना है आपने तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेगा मेन्यू आप बना सकते हैं। अभी हम जो है इसका स्टाइल मज़ीद चेंज करके देखते हैं। यहाँ शॉप स्टाइल है, इसमें आ जाते हैं। दोबारा से नेम लिखा शॉप और सेव कर देंगे। अभी ये मज़ीद डिफरेंट स्टाइल है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें नीचे इमेजेस की जगह आप प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे शो होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रोडक्ट शो हो रही है। इसके नीचे मज़ीद चीज़ें हैं, ठीक है। इमेज भी शो करवाना चाहते हैं तो इमेज भी शो करवा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पे और भी स्टाइल हैं, आप स्टाइल चेक कर सकते हैं। आपको बताया कि जो भी जिसके अंदर आपने शो करवाना है मेन्यू, उसको आपने यहाँ टाइप करना है। जैसा कि अभी अबाउट अस को मैं टाइप करता हूँ, क्योंकि हमारा अबाउट अस का पेज है। अभी मैंने अबाउट अस लिखा है तो हमारा मेन्यू जो है अबाउट अस पे वर्क कर रहा है, शॉप पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी जब अबाउट अस पे हम जो है कर्सर लेके आते हैं तो अबाउट अस में मेन्यू हमारा शो हो रहा है। तो इसमें मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 ही बना सकते हैं। तो हम कुछ भी और ऐड कर लेते हैं यहाँ से। मेन ही दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई न्यू आइटम नहीं है जो हमने बनाई है। तो मेन के नेम से ही दोबारा हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम मिक्स कैटेगरीज डाल देंगे। ये बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 ही जो है मेन कैटेगरीज बना सकते हैं। आप मेन कैटेगरीज ज़्यादा भी रख के उनमें ड्रॉप डाउन शो करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये एक और क्रिएट हो चुका है, इसको भी हम सेव कर देते हैं। अभी हम फ्रंट पे जाते हैं। सेव पहले वाले को करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ अभी 4 मेन कैटेगरीज आ गई हैं आपकी। ठीक है, वो चौथी नीचे आ गई है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी तो उन्होंने नीचे डाल दिया। अभी जो आप और डालोगे वो यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। इस तरह से ये वर्क करता है। तो अभी हम इसको अबाउट अस से हटा के शॉप पे ही रखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी दोबारा शॉप पे वर्क कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ना वो किड्स जो है वो पहले नंबर पे शो हो, मैन दूसरे पे, वुमेन तीसरे पे। तो आप बैक पे जाके इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है। और मैन को नीचे ले आए या वुमेन को एंड पे ले आए। इस तरह से आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो उस तरीके से हमें करना पड़ता है। अभी हमारा रिफ़्रेश नहीं है, इस वजह से इस तरह है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, फिर वो हमारी यहाँ पे भी चेंजिंग शो होंगी। आप देख सकते हैं अभी किड्स फर्स्ट पे आ गया और मैन दोनों जो हैं वो सेकंड पे और वुमेन फोर्थ पे आ गया। तो इस तरह से आपने मेगा मेन्यू क्रिएट करना है। तकरीबन जितने भी शॉपिफाई के थीम है सब में सेम ही तरीका होता है क्रिएट करने का। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है लेकिन चीज़ें इसी तरह से मैनेज होंगी और बैक पे आपने इसी तरह से मेन्यू बनाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।